नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, जिसका स्वामी है मंगल। तो इसकी जानकारी हमें देंगे पंडित सुनील भारद्वाज जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। सूर्य का साल है और स्वामी है वृश्चिक राशि का मंगल, तो कैसा रहेगा इनका? देखिए, सूर्य का साल है हम्म। और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ मिले जुले प्रभाव होंगे और अंततः आपको सफलता मिलेगी। जी। आपका मकान भी बन जाएगा, आपका वाहन सुख भी मिलेगा और बच्चों के लिए भी अच्छे संकेत मिलेंगे। ये नया वृश्चिक साल राशि, हाँ, अच्छा पूरा आया साल है। मतलब अच्छा है। कुछ परेशानियां हैं हम्म। मगर इतनी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएं। मगर धर्मपरायण होकर जो भी काम करेंगे हम्म। तो उससे आपको लाभ मिलता रहेगा। जैसे अब वृश्चिक राशि के गोचर के हिसाब से पूरे साल कैसे रहने वाला है? क्योंकि हर देख किसी को है कि हमारा पूरा साल पता चले, मंथली कैसा रहेगा, हेल्थ को लेकर भी, मतलब हर एक चीज को लेकर कैसा रहने वाला है ये साल। देखिए, गोचर की जब हम बात करते हैं तो 15 जनवरी तक, और राशि स्वामी जो है मंगल जो हैं वो धनु राशि में अब यहाँ पर संचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पिछले साल यानी कि मंगल का साल 2025 की कुछ आर्थिक संकट आपको घेरे रहेंगे। तो जनवरी के करीब 15 तारीख तक यह होगा। जैसे ही संक्रांति हुई, सूर्य मकर राशि में जब कहते हैं ना आते हैं, तो आपका भी कल्याण कर जाएंगे। दूसरी बात, 15 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल उच्च राशि में स्थित हो जाएंगे, वो तृतीय स्थान में हो जाएंगे। यहाँ एफर्ट्स बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आपको एफर्ट्स करने हैं हर क्षेत्र में। देखो, आप बच्चे हैं तो पढ़ते हैं, आप पढ़ाई में और ध्यान लगाएं। अपनी परसेंटेज आपको हायर करनी कर पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको 30 से 35% और पढ़ना पड़ेगा। आप मान लो 10 घंटे पढ़ते हैं तो 2-3 घंटे और पढ़ो। हमारा मानना है थोड़ी पढ़ाई बढ़ा लो ताकि अच्छे नंबर आपको मिल सकें। आप जॉब में हैं तो जॉब में भी आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपने थोड़ा सा बड़ी सहानुभूति से और बड़े प्रेम पूर्वक काम करना है, जी। बड़ी प्लानिंग से काम करना है, मन लगा के काम करना है। ये दिखा के कि ये मेरा अपना ही काम है, तो आपको अच्छे प्रमोशन के चांसेस भी मिलेंगे। मन लगाएंगे तो परफेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा निकलेगी, आपके प्लानिंग आइडिया बहुत अच्छे होंगे, आप सराहनीय व्यक्ति कहलाएंगे। उससे आपको बहुत सफलता मिलने के चांसेस बनेंगे। वहीं आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी ये स्थिति आपकी पूरे साल बनने वाली है, क्योंकि आपको एफर्ट्स के हाउस में आते ही आपको पूरे साल का इंडिकेशन यहीं से मिल जाएगा जनवरी में ही कि आपने अपने काम को और बढ़ावा देना है। जैसे मान लीजिए आप 10 बजे उठ के दुकान जाते हैं या 10 बजे आप कारोबार पे जाते हैं, तो आप थोड़ा और पहले निकलें। और पहले निकलने के साथ साथ थोड़ा सा यहाँ पे निष्पक्ष निस्वार्थ भी काम करें। थोड़ा क्रोध कम करना होगा। क्रोध अगर आप कम करेंगे तो आपको अच्छा व्यापार, अच्छे संकेत मिलने की उम्मीद है। थोड़ा सा बैलेंस करना चलना होगा आपको, बैलेंस करके ही चलें आप। वहीं हम बात कर लेते हैं कि 15 जनवरी से 23 फरवरी तक जैसे हमने बताया कि तृतीय भाव में होंगे। वहीं 14 मई से लेके 14 जून तक ये मित्र राशि में जब सूर्य की यहाँ पर दृष्टि होती है तो आपको अचानक व्यवसाय में उपलब्धि मिलेगी, क्योंकि आपने पेशेंस से चले हो। बच्चों ने भी अच्छी शिक्षा के लिए धर्मपरायण होकर काम किया है। बच्चों ने भी मन लगा के पढ़ाई करी है। जो हमने कहा कि 30-35% और पढ़ाई करनी है, वो बढ़ा दी आपने पढ़ाई, तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। और आपने अपनी जॉब में भी मन लगाया है तो उसके भी रिजल्ट आपको मिलते नजर आएंगे। वहीं आपका व्यापार में, अच्छा, इसमें खाने के काम से जुड़े हैं जो लोग, मंगल क्षेत्र में जो प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, उनको बहुत फायदा होने की उम्मीद है। जो लोग कहीं देखा गया है कि मंगल के अधीन काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रॉ मटेरियल वगैरह का काम करते हैं, भूमि या खाने से संबंधित कोई काम करते हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में है, डिफेंस में है, या किसी सेना में है, या किसी बल में है, तो ऐसे लोगों को अक्सर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकती है। हो सकता है उनकी सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ जाए। परिवार में किसी की सोर्स ऑफ इनकम और, किसी की जॉब नहीं लगी हुई तो जॉब लग जाए। तो ऐसे भी चांसेस देखे गए कि इस पीरियड में, मई से लेके जून तक का जो पीरियड होगा, और फिर मई से लेके 2 अगस्त तक मंगल की स्वघरी दृष्टि होने से, तब तो आपको विवाह का योग भी बनता नजर आएगा। वर वधु की तलाश पूरी होती नजर आएगी। शादी की शहनाई बजने के फिर बहुत दिन दूर
नहीं है। तो ये अच्छे संकेत आपको मिल रहे हैं। फिर 1 जून से 31 अक्टूबर तक की अगर हम बात करते हैं तो गुरु की शुभ दृष्टि होने से तो धार्मिक कार्य में रुचि लेंगे, त्योहारों का सीजन आ जाएगा, वहां आप पे धन जो संचय होगा उसका कोशिश ये करें कि धन किसी को दें ना लें। और मंगलवार को तो वृश्चिक राशि वालों को तो विशेष नहीं लेना देना किसी को। मंगलवार को धन देना चाहिए ना लेना चाहिए, वो उसमें संकट के बादल मंडरा जाएंगे, फिर आपको बड़ा मुश्किल होने वाला है, फिर आपका वो धन संचय भी जाएगा और रिलेशन भी आपके खराब होने के संकेत हैं। तो अक्टूबर में गुरु की शुभ दृष्टि है, तो शुभ दृष्टि से जो धन संचय है आपका, या धन जो आपने पिछले दिनों में आया है या अब आने वाला भी है, ये अच्छे संकेत आने वाले हैं। देखो वर्ष के आरंभ से बढ़िया नहीं चला था, मगर यहाँ पे आते आते आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती है नजर आ रही है। अब इस स्थिति में सारा रुझान आपकी तरफ आ रहा है और वो रुझान आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, और साथ में पीस लाने के लिए आपने उस धन को संभाल कर खर्च करना होगा। वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तभी मिलेगी, अगर आप धन को वेस्टेज कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। और वेस्टेज कैसे होता है? किसी को दे दिया, किसी अनयूज ऐसी जगह लगा दिया, किसी को बिना जाने पहचाने में धन लगा दिया, संपत्ति में धन लगा दिया। बहुत सोच समझकर भली भांति धन का उपयोग करना होगा। शादी करने जाएंगे, कुंडली मिलान में, अष्टकूट मिलान में ही विवाह करें। और अष्टकूट मिलान में लगन कुंडली, नामांश कुंडली, सप्तमांश कुंडली, वो अष्टकूट मिलान पूरा देखें, मांगलिक दोष वगैरह का पूरा ही योग देखें, शुक्र मिलान भी अवश्य करा लें। ये हम आगे इससे संकेत दे रहे हैं आपको, पहले ही संकेत दिए जा रहे हैं आपको कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें जो आप जानते हैं और जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर 18 सितंबर से लेकर 2 नवंबर तक मंगल की नीचस्थ दृष्टि होगी, तो इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। ये जो महीना है वो मानसिक तनाव का कारण आप स्वयं होंगे, क्योंकि दिवाली आके जाएगी, उस समय दिवाली जो आके निकलेगी, आप खर्चे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कर देंगे। वहां सुख भी लिया आपने, मकान भी लिया, बड़ा मकान भी परचेज कर लिया, प्लॉट भी ले लिया, संपत्ति आ गई। अब आपने मान लीजिए आपको एक 10 रुपए की चीज मिल रही थी, आपने ले ली वो 15 या 20 की, तो कहां से दोगे? तो वो टेंशन नहीं पालनी आपने, मूल बात को समझ लीजिए। 10 रुपए की चीज है तो आप 8 में ही लेना। आप कहें मेरा बजट 8 का है। जैसे भी आपने बताया हेल्थ को लेकर इश्यूज बता रहे हैं, तो कैसा मतलब हेल्थ क्या ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा या कैसा रहेगा? देखिए वृश्चिक राशि वालों का अगर हम बात करते हैं हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, तो शरीर के अंदर यहाँ पर जल तत्व की ये राशि होती है, कफ प्रकृति इनकी होती है। तो गुप्तांग में प्रॉब्लम रहती है और शरीर के अंग जो हैं वो नीचे के अंग होते हैं, हमारे नेबल टूनी हमें परेशान करते हैं। इसमें अक्सर देखा यह गया है कि अक्सर आप अपने भोजन का नियंत्रण और अपनी फिजिकल मूवमेंट को कम कर लेते हैं जी। अब जहां आपकी फिजिकल मूवमेंट कम हुई, आपने वाटर का सेवन कम कर दिया, आलस शुरू कर दिया, खाना खाने के बाद तुरंत लेट गए, तुरंत भोजन, तो आपको कहीं ना कहीं इसकी समस्या और होगी, पेट से आपके रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कोई टाइमिंग के हिसाब से खाना खाएं या टाइमिंग? बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग से खाना खाना चाहिए। हम आयुर्वेद से बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि आयुर्वेद में हमारे पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है इस बात पे। वृश्चिक राशि वालों को बड़ा नियमित रूप से खाना खाना चाहिए, उनको कहीं भी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो ओवर स्पाइसी नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करना, संध्या काल के समय बहुत ज्यादा भोजन करने से बचें। जब तक जठ राग्नि चलती है, सवेरे 6 बजे से लेकर प्रारंभ हो जाती है, ये 10 बजे तक बड़ी प्रज्वलित होती है। उसके बाद 12 बजे के आसपास तो समझ लीजिए इस समय बहुत आवश्यकता होती है पेट को, उस समय आप जो भी खाइए, और कच्चा पहले खाइए, पक्का बाद में खाइए। एक सूत्र हमारा याद रख लीजिए, आयुर्वेद का टिप दे देते हैं। तो पिछले दिनों भी काफी लोगों ने इस बात पे पूछा था कि आयुर्वेद का टिप है, कच्चा पहले खाएं, बाद में पक्का खाएं। और हमारे यहाँ मीठा भोजन पहले करने को बोला गया है, मीठा खाना है तो वो पहले खाइए, आयुर्वेद कहता है। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा स्पेशली हम हनुमान जी की पूजा कर बताते हैं, उनको मंगलवार की भौम की पूजा बताई जाती है कि उनकी कैसे करनी है आराधना, वो हम आपको बता देंगे भी। तो इनको इस बात का ध्यान रखना होगा। और दूसरा, दूसरे के पचड़े में ना पड़ें,
इस साल 12 नवंबर के बाद ये बिल्कुल दूसरे की ना गवाही में, मुकदमे में, कोर्ट में, कचहरी में किसी की गवाही ना, झूठे चक्करों में किसी के पड़े ही ना। तो आपकी सेहत भी ठीक रहे, क्योंकि दिमागी तरह से आपको टेंशन नहीं आनी। जी, जैसे आपने बताया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं आप, तो आपने बताया कफ प्रकृति के ये वृश्चिक राशि वाले होते हैं, तो इस पे इनको किस चीज़ का कैसे ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए खाने में या वैसे हेल्थ में? देखिए, विरोधार तो हम बोलते ही हैं हर एक को कि विरोधार में हुँ, बचना है। हुँ, आपने बहुत ज़्यादा बादी वाले पदार्थ तो नहीं खाने, साथ में आपने जो दूध लेना है और हुँ, आपने पेय पदार्थ लेने हैं, उनको बड़ा नियंत्रण रखना होगा। हुँ, यूँ तो हम एक बात कहते हैं कि हम बहुत सारी बातें, क्योंकि इसीलिए हम आयुर्वेद में बोलते नहीं हैं, क्योंकि जब तक नाड़ी परीक्षण ना हो, अब ये कोई डिक्लेयर नहीं कर सकता कि आप ये खाएँ, नहीं खाएँ। बस विरोध आहार से बचना, वो सबके लिए रूल लागू है। हुँ, आपका वात पित्त कफ, जो कफ होगा, वो हुँ, कफ को नियंत्रण, ये कफ का समय होगा सवेरे 6 बजे से लेके 10 बजे तक। हुँ, ये मान लीजिए, इससे पहले उठना शुरू कर दो। ओके, सीधा-सीधा रूल है, इसका थंब रूल है आयुर्वेद का। और वो जितनी राशि वाले हैं सबके लिए है थंब रूल, और विशेष रूप से वृश्चिक राशि वालों को पहले उठना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, शीश झुकाएं गुरु और माता। प्रातः काल उठो, ये पहला सूत्र, और यही आखिरी सूत्र है इनका। जी। तो ये रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप कैसी रहेगी इन लोगों की? रिलेशनशिप में जैसे हमने बताया कि इस साल इनके विवाह के योग बनेंगे, हुँ, कहीं ना कहीं इनके हुँ, रिलेशन भी बेहतर होंगे। हुँ, मगर क्रोध नहीं करना, चाहे वो स्त्री हो तो पुरुष और पुरुष हो तो स्त्री। देखो, एक आदमी को क्रोध आया तो दूसरा आदमी शांत हो जाए। अब हमें बताओ कि जो क्रोध कर रहा है वो क्या करेगा। एक आदमी नतमस्तक खड़ा हो गया, क्रोध करने वाले का तो क्रोध ही उतार दिया ना आपने सारा। तो ये उपाय है, समझ लो। तो इसमें क्या जैसे आपने बताया कि हेल्थ को लेकर भी बताया, क्रोध को लेकर बताया, तो क्या ये रत्न वगैरह पहन सकते हैं? मूंगा रत्न इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक मूंगे है, रत्न, अगर मूंगे के गणपति मिल जाए तो गले में धारण कर लो। ठीक है। मूंगे पे गणपति मिल जाए तो गले में धारण कर लो। सोने में कर लें, तांबे में कर लें, 2 रत्न उसमें धातु में कर हुँ, सकते हैं। हुँ, हुँ। और 9.25 रत्ती के मिल जाए तो बहुत बेहतर है इनके लिए। और जो ये नहीं करते तो उसका कोई आसान तरीका कुछ बताइए? उनका फिर उपाय करना होगा। ओके, ठीक है। और मंगल का आप कुछ कह रहे थे कि अभी बताएँगे आप कि मंगल का कैसे करना है? देखिए, मंगल के लिए एक आपको उपाय बता देते हैं। हनुमान जी का चोला, हुँ, प्रातःकाल चले जाइए, एक दिन पहले चले जाइए, पंडित जी से पूछ लीजिए चोला कब चढ़ाते हैं। अभिजीत मुहूर्त के आसपास का समय होता है वो, तो उस समय पंडित जी चढ़ाएंगे, या जिस समय भी पंडित जी को आपका नंबर आ जाएगा चोले का, तो उनको पहले चोला जाके दे दीजिए। और जब चोला दें हुँ, तो चोला देते समय अपना नाम, अपनी माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपना पता, अपना गोत्र और हरि ओम तत्सत हुँ। ये बोलना। इसका फल विष्णु को मिले। जय जय श्री राम। आप जब राम नाम का उच्चारण करते हैं ना, तो हनुमान जी आँख खोलते हैं। और दूसरा आपको महा उपाय भी बता देते हैं इसका, जी, महाउपाय भी मैं जानना चाह रही थी। कि बहुत सारे लोग हमने देखा है कि बजरंग बाण पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पूरी पढ़ते हैं, संपूर्ण हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बजरंग बाण विशेष परिस्थिति में ही करना चाहिए, विशेष संकट में करना चाहिए, और तब करना चाहिए कि जब आप बिल्कुल ही सच्चे हों, क्योंकि आप उसमें हनुमान जी को शपथ दिलाते हैं। ओम चम 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 चपल चलंता ओम हनुमन हनुमंता, आप उनको शपथ दिलाते हैं, शपथ राम की। तो शपथ राम की शपथ दिला रहे हैं आप किसी देवता को, तो आप भी तो शपथ लेने काबिल होने चाहिए। तो विशेष रूप परिस्थिति में ही बजरंग बाण पढ़ें, अन्यथा शाम को 4 बजे के बाद 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने 27 मंगल तक देने से आपको रोग, शत्रुता, पढ़ाई, व्यापार, जॉब में संकट नहीं आएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी नमस्कार। जानकारी देने के लिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।